प्रेम हॉस्पिटल बिल्कुल सही समझे, वही हॉस्पिटल जिसने हजारों दंपतियों की सूनी गोद भरी है। जी हाँ, मेरठ में पहली बार इंट्रोड्यूस करी थी वो टेक्निक जिसके जरिए निराश दंपतियों को उम्मीद की बड़ी किरण नजर आई थी और हजारों लोगों के आंगन में किलकारियां गूंज उठी थी। अब वही प्रेम हॉस्पिटल जो शास्त्री नगर में था, अपनी दूसरी ब्रांच को लेकर दिल्ली रोड पर पहुंच गया, शॉपरिक्स मॉल के पास। और दिन मुकर्रर हुआ था रविवार का शुभारंभ के लिए, उद्घाटन के लिए। और उद्घाटन करने पहुंचे थे सांसद अरुण गोविल, सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर। तीनों ने संयुक्त रूप से प्रेम हॉस्पिटल की नई ब्रांच का उद्घाटन किया। और मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि प्रेम हॉस्पिटल का मुख्य उद्देश्य हर तबके को उचित चिकित्सा का लाभ प्रदान कराना है मेरठ में। वहीं मंत्री सोमेंद्र तोमर ने कहा कि प्रेम हॉस्पिटल अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा है जो मरीजों को एक ही छत के नीचे हर सुविधा उपलब्ध कराएगा। मेरठ के मेडिकल फील्ड में अब देश भर के लोग मेडिकल का लाभ लेने के लिए, चिकित्सा का लाभ लेने के लिए आते हैं, क्योंकि मेडिकल हब बन चुका है मेरठ। ऐसे में प्रेम हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों के लिए एक ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसके लिए उन्हें बार बार कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरठ में ही हर सुविधा एक छत के नीचे। प्रेम हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अनुज शर्मा ने बताया कि प्रेम हॉस्पिटल की शुरुआत करीब 2 दशक पहले एल ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ में हुई थी, जहां पर बड़ी संख्या में IVF की मदद से सैकड़ों परिवारों में खुशी की किलकारी गूंजायमान हुई थी। इसी सफलता को देखते हुए हॉस्पिटल में बढ़ने वाले मरीजों को ध्यान में रखते हुए अब और भी आधुनिक तकनीकों के द्वारा, सुविधाओं के द्वारा 24 घंटे का एक मेडिकल स्ट्रक्चर लेकर शुरुआत की है एक नए परिसर की। और कार्यक्रम में मेरठ मंडल के अपर कमिश्नर अमित कुमार सिंह भी पहुंचे थे। NCRIMS के चेयरमैन डॉक्टर OP अग्रवाल भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो प्रेम हॉस्पिटल मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के निदेशक का डॉक्टर आरती शर्मा का कहना था, हॉस्पिटल का मिशन अब कोई भी गोद नहीं रहेगी सूनी, एक नए रूप में मेरठ में आगे बढ़ने जा रहा है, जिसका उद्देश्य संतानों से वंचित दंपति के जीवन में IVF की आधुनिक तकनीक के द्वारा इलाज देकर खुशियां लाना है। उनकी पूरी टीम अब और भी अच्छी टेक्निक के साथ, उस टेक्निक के साथ, समर्पित भाव के साथ इस हॉस्पिटल में उपलब्ध रहेगी। नए परिसर में NICU, बाल चिकित्सा, पैथोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, रेडियोलॉजी, यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी, कैंसर सर्जरी जैसे बीमारियों के लिए अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं, चिकित्सा पद्धति उपलब्ध है। और वहीं पर डॉक्टरों की भी टीम उपलब्ध है जो विश्व स्तरीय इलाज उपलब्ध कराएगी। और IVF के साथ साथ दूसरे रोगों के लिए भी यहाँ पर इलाज की सुविधा रहेगी। अब किसी को मेरठ से बाहर जाने की जरूरत नहीं। विश्वसनीय ऐसे हमारे अभिभावक आज हम लोगों के बीच में है और ऐसे शुभ अवसर पर वो हमारे बीच में है। मैं हृदय से उनका मेरठ में भी और अपनी विधानसभा में भी स्वागत करता हूँ। हमारी महिला आयोग की सदस्य हिमानी अग्रवाल जी, मैं पूज्य माता जी और पिताजी दोनों का, क्योंकि उनका आशीर्वाद से ये सब संभव हुआ है। डॉक्टर अनुज जी, आरती जी, हमारे क्षेत्रीय महामंत्री आदरणीय जयकरण जी भाई साहब, आदरणीय पचौरी जी भाई साहब, हमारे पिछड़ा मोर्चे के अध्यक्ष भाई आयुष जी, राहुल जी, सभी शहर के सम्मानित लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु। डॉक्टर साहब ने पूरा विषय रख दिया और डॉक्टर साहब के बोलने के बाद कोई विषय बचता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मेरठ में अच्छी शुरुआत हो रही है और ये संभव इसलिए हो पा रहा है कि 2017 के बाद जो योगी जी की सरकार बनी, उस सरकार के कारण ही जो माहौल आज बदला है उत्तर प्रदेश का, ये सिर्फ महाराज जी की देन है और आप लोगों के आशीर्वाद। हमारे कमल किशोर जी, हमारे SDM यहाँ पर उपस्थित है। देखिए, सभी के सहयोग से कोई अच्छा काम होगा। आज इस मेरठ शहर में बहुत खूबसूरत और पूरी तरह इक्विप्ड हॉस्पिटल, जो एज ए चिकित्सक के नाते मैं कह सकता हूं कि अपने आप में एक संपूर्ण हॉस्पिटल है,
और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से युक्त है, क्योंकि आने से पहले मैंने और मेरे छोटे भाई सोमेंद्र तोमर जी, जो उम्र में तो मुझसे छोटे हैं लेकिन संस्कारों में मुझसे बड़े हैं, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, योगी जी और मोदी जी की कैबिनेट के एक महत्वपूर्ण अंग हैं, आज हमारे बीच में हैं। मैं बधाई देता हूं छोटे भाई अनुज और प्रिय आरती को। हम लोग एल ब्लॉक में सन 94 से अपना छोटा एक हॉस्पिटल चला रहे थे, जिसमें हम ऑप्स, गायनी, सर्जरी और टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर का काम करते आए हैं। पर अब जो टाइम आ रहा है, आधुनिक मशीन्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सारे मापदंड पूरे करना, जैसे एनओसी, फायर का जो होनी है रिक्वायरमेंट्स, पार्किंग रिक्वायरमेंट, तो जगह बड़ी चाहिए थी। दूसरा, पुराना हॉस्पिटल हो गया था। हमारे यहाँ लोग आईवीएफ कराने आ जाते थे, बट डिलीवरी कराने नहीं आते थे कि एम्बियंस वो वाली नहीं है। तो जो फैसिलिटीज़ मेट्रो में हैं आपके पास, मुझे नहीं लगता है यहाँ पे अगर आप मैक्स या इससे कंपेयर करेंगे तो कोई भी चीज़ की कमी होगी। और अभी हम डेवलपिंग फेज में हैं। हम ये हॉस्पिटल ऑफिशियली इनॉग्रेट हम आज कर रहे हैं, पर करीबन 6 महीने हो गए हमको इसके करते हुए। फेसेस में जैसे डेवलप हो रहा था उस हिसाब से हम इसको करे जा रहे थे। मैं सर्जन हूँ, मदर और वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट हैं, पापा डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। तो पहला फेज तो यही है कि हम पहले अपनी ही जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सर्विसेज हैं, उनको एक हाई एंड पे लेके जाएं। जो भी लेज़र मशीन्स आजकल ऑपरेशंस में यूज़ होती हैं, जो दूरबीन से जो ऑपरेशन को बहुत सरल बना देती हैं, वो सब चीज़ें हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं। और आयुष्मान का हमने सर्जरी का पैनल लिया है, क्योंकि सर्जरी काम अपने हाथ का करना है, और बाकी पैनल हमने नहीं लिए क्योंकि बाकी डॉक्टर्स धीरे धीरे अटैच हो रहे हैं। तो आगे उसको भी एक्सटेंड करेंगे जब हमें बाकी इन हाउस डॉक्टर्स मिल रहे हैं।